Hello, good morning everyone. Welcome back to ND classes. This is our lecture 8th. Student, in this lecture we will discuss the precipitation, the types of the precipitation. It means the rainfall we discuss in this lecture. So student, generally precipitation को हम लोग क्या बोलते हैं? रेनफॉल, बारिश, वर्षा. तो प्रेसिपिटेशन को आपके रेनफॉल भी बोलते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन को समझने से पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल क्या होता है आपके, कैसे बनता है वाटर साइकिल, उसको हमको इसमें समझना पड़ेगा. तो वाटर साइकिल में बेसिकली क्या होता है आपके, जो ये आपका है, ये क्या आपका सी है. ठीक है. जब सी से आपके टेम्परेचर बढ़ता है तो जो एयर है, ये लैंड है, तो लैंड से जब आपके लैंड का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, जो आपके विंड है वो सी की तरफ मूव करती है, और सी की मूव करने से वजह से जो वाटर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है. और जब ये वाटर इंक्रीज करेगा तो जो ये वाटर है, ठीक है, इसका क्या होगा, वेपराइजेशन होगा. तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग इवापोरेशन. फाइन. वाटर इवापोरेट हो चुका है, और वाटर इवापोरेट होने के बाद कहाँ पे जाएगा, आपके अपवर्ड साइड में डायरेक्शन जाएगा, और वहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, आपके क्लाउड्स फॉर्म करेगा. ठीक है. और ये क्लाउड्स क्या हैं, आपके ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर. ठीक है. और जो आपके ड्रॉपलेट्स बने हैं, ठीक है, ये कौन से प्रोसेस के थ्रू बने, आपके कंडेंसेशन. तो इवापोरेशन के बाद आपका जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं कंडेंसेशन. ठीक है. जब आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, ये जब इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, और हैवी होने की वजह से ये या तो किसी पहाड़ से टकरा जाते हैं, या फिर ये हैवी हो जाते हैं, जिससे ये वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने साथ कैरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये कर देते हैं, सारा जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो पानी है उसको छोड़ देते हैं, और जो वाटर आपके दोबारा लैंड पर आता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन. ठीक है. तो जो वाटर साइकिल है उसमें बेसिकली ये 3 1 2 3 ये आपका फिर प्रेसिपिटेशन होता है, दोबारा लैंड पर पानी आता है, फिर दोबारा से आपके इवापोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है. तो इस तरीके से आपका ये पूरा वाटर साइकिल काम करता है. तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएंगे चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आप लोगों ने 6-7 में ही ऑलरेडी पढ़ रखा होता है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे आपके प्रेसिपिटेशन के टाइप्स कितने होते हैं. सो प्रेसिपिटेशन के आपके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं. मतलब रेनफॉल कितने टाइप्स की होती है इसमें डिस्क्राइब करा गया है. सबसे पहला टाइप है आपके कन्वेक्शनल रेनफॉल. कन्वेक्शनल रेनफॉल. ठीक है. सेकंड जो रेनफॉल है आपके, उसका नाम है आपके ओरोग्राफिक रेनफॉल. ओरोग्राफिक. तीसरी है, उसका नाम है आपके फ्रंटल रेनफॉल. ये जो फ्रंटल रेनफॉल स्टूडेंट, इसमें आपके जो हम लोगों ने फ्रंट्स पढ़े थे उनके बारे में है कि फ्रंट से कैसे रेनफॉल होती है. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है. ठीक है. जनरली ये कन्वेक्शनल रेनफॉल आपके इक्वेटर के पास होती है. ठीक है. इसमें आपके जो इक्वेटर है, ठीक है, आपको पता है जो इक्वेटर के पास आपका जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है. ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पर क्या बनता है, आपका लो प्रेशर बनता है. तो जब लो प्रेशर बनेगा, जो आपकी एयर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. तो इस तरीके से एयर मूव करेगी, और इस तरीके से क्या करेगा, यहाँ पर आपके कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने की वजह से आपका क्या होगा, रेनफॉल होगा. यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है आपके ड्राइव एडियाबैटिक लैप्स रेट. ठीक है. एडियाबैटिक लैप्स रेट में क्या होता है, आपकी लो प्रेशर बनता है, और जो आपके एयर है वो क्या करती है, दोनों साइड में मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके बारिश होती है. ठीक है. तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. ठीक है. नेक्स्ट है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल. इसमें क्या होता है, आपके जो माउंटेन्स होती हैं, ठीक है, तो माउंटेन्स में जो आपके एयर है, ठीक है, वाटर वेपर्स है उसमें, और मॉइस्चर है उसके अंदर, तो एयर क्या करती है, ऐसे आती है यहाँ पे
ठीक है। और जब एक पीक पर वो पहुंच जाती है एयर, तो अपना जो वेट है वो क्या करती है, वो छोड़ देती है। मतलब जो बादल होते हैं वो पहले ही अपना पानी गिरा देते हैं, जिसकी वजह से आपके जो रेनफॉल होती है आपके, वो जो ज़्यादा हाइट होती है आपके माउंटेन्स की, वहाँ पर आपकी बारिश नहीं हो पाती है। और जहाँ से एयर आई है वहीं पर ही सिर्फ आपकी क्या होगी, बारिश होगी। इसलिए आपको जो वेजिटेशन देखने को मिलेगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बारिश हो चुकी है, ठीक है, तो वेजिटेशन आपको मिलेगा, इस एरिया में मिलेगा, फाइन। अब जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आपके शैडो जोन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, आपके बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जो वाटर है, जो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है वो क्या होता है, यहाँ पर ही हो पाता है, ठीक है। इवन आपके कुछ पोर्शन जो ज़्यादा माउंटेन जिनकी हाइट है उन पे भी होती है बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। फ्रंटल रेनफॉल में क्या होता है, जब आपकी दो डिफरेंट टाइप्स के आपके एयर मास, ठीक है, ये आपका कोल्ड एयर मास है और ये आपका वार्म एयर मास है, ठीक है। आप इनको करंट भी बोल सकते हो, वार्म करंट और आपके कोल्ड करंट। ये क्या करते हैं, एक दूसरे से मीट करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपके क्या होगा, फ्रंटल रेनफॉल से बारिश होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेसिपिटेशन का। अब हम लोग समझेंगे वर्ल्ड लेवल पर जो एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, वो किस तरीके से। आपको इनमें बेसिकली नाम याद रखना है कि कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल। ओरोग्राफिक मतलब माउंटेन्स पर आपकी बारिश होगी, फ्रंट से आप लोग समझ सकते हो कि जो फ्रंट से मिलेंगे आपके, उनसे बारिश होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एनुअल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्ल्ड में आपके कितने डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वर्ल्ड में जो आपके पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, इसका जो एनुअल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो है आपका 97 सेंटीमीटर। ये आपका एवरेज निकाला गया है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। अब देखते हैं आपके लेटीट्यूड्स पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका है अर्थ, ठीक है, आपके सेंटर से 0 डिग्री टू 10 डिग्री, ठीक है। ये आपके इक्वेटर के पास वाला रीजन है, और यहाँ पर आपके जो बारिश होगी बेसिकली वो होगी ट्रेड विंड से, ठीक है। तो आपको याद रखना है ट्रेड विंड से बारिश होगी। और जो ट्रेड विंड की डायरेक्शन स्टूडेंट, वो क्या होती है आपके ईस्ट टू वेस्ट होती है, ईस्ट टू वेस्ट। तो आपके जो बारिश होगी वो जनरली आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ पर, उनके ईस्ट डायरेक्शन में होगी, ना कि वेस्ट डायरेक्शन में होगी। इसीलिए जो आपके इस वाले एरिया के जो वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर आपके जनरली ड्राउट की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसके बाद आपके 10 to 30, इसमें आपके जनरली एंटी साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। एंटी साइक्लोन इस रीजन में आपके डेवलप होते हैं। इसीलिए जितने भी पूरे वर्ल्ड के डेजर्ट एरियाज़ हैं वो आपको किस रेंज में मिलेंगे, 10 to 30 डिग्री नॉर्थ में, और नीचे आओगे तो आप लोग 10 to 30 डिग्री साउथ में, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों एरियाज़ हैं, ठीक, यहाँ पर क्या बनते हैं आपके एंटी साइक्लोन्स बनते हैं। और एंटी साइक्लोन्स में आपको अच्छे से पता है वहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, और हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, वहाँ पर रेनफॉल क्या होते हैं, बहुत ही कम होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 30 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड 30 to 40 डिग्री साउथ। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो वेस्टर्लीज है आपके, वेस्टर्लीज विंड कहाँ से आती है, आपके वेस्ट से आती है, और किस डायरेक्शन की तरफ आती है, वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आती हैं। तो यहाँ पर जो बारिश होगी वो क्या होगी, वेस्टर्लीज के द्वारा होगी, और वेस्टर्लीज आपके वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, जिसकी वजह से आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके जो वेस्ट एरियाज हैं वहाँ पर आपके जो वेजिटेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ईस्ट रीजन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 40 to 60 डिग्री साउथ
एंड 40 to 60 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पर आते आते आपके जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। तो इन लैटिट्यूडनल एरियाज़ में आपकी जो रेनफॉल है वो कम होगी और पोल्स पर आते आते वो बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी कि लेस देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल था पूरे वर्ल्ड का। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसका जो क्लाइमेट जोन्स हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो इसके लिए आप लोग एक टेबल्स के थ्रू हम लोग पूरे चैप्टर को इसमें समझ लेंगे। तो आप लोग हेडिंग दी है वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स। तो बेसिकली मैं आपको एक पहले छोटा सा टेबल बना के बताता हूँ, फिर हम लोग एक एक करके इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टूडेंट जो ये कैटेगराइजेशन हम लोगों ने कर रखा है ये है 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, देन 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड 60 डिग्री नॉर्थ टू साउथ एंड लास्ट वन इज द 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो सबसे पहले जो 0 to 10 डिग्री नॉर्थ है इस रीजन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। अभी आपको मैं सारे जोन्स के बारे में बता दूंगा, फिर एक एक के क्या फीचर्स होते हैं, वहाँ पे कौन सी रेनफॉल होती है, सॉइल होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस एक एक करके करेंगे। क्योंकि यहाँ से आपके यूपीएससी का क्वेश्चन आता है कि इसके फीचर्स दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे ये कौन से क्लाइमेटिक जोन का फीचर है। इसके ऊपर जाएंगे हम लोग, ये आपका डेजर्ट क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। इधर आएंगे आप लोग, ये है आपका सूडान और यू कैन से सवाना क्लाइमेटिक जोन। दिस वन इज द मानसून क्लाइमेटिक जोन। इसके ऊपर आएंगे हम लोग, ये है आपका चाइना क्लाइमेटिक जोन। देन दिस वन इज द स्टीपीज क्लाइमेटिक जोन एंड दिस वन इज द मेडिटेरियन क्लाइमेटिक जोन। इधर आएंगे आप लोग, ब्रिटिश क्लाइमेटिक जोन। दिस वन इज द साइबेरियन क्लाइमेटिक जोन एंड दिस वन इज द लॉरेंशियन क्लाइमेटिक जोन एंड द लास्ट वन इज द तुंद्रा क्लाइमेटिक जोन। तो इस तरीके से आपके ये पूरा जो वर्ल्ड है, हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड को हम लोगों ने क्लाइमेट बेसिस पर क्या करता है जोनल में हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। हर एक के फीचर्स आपको पता होना चाहिए, किस एरिया में कौन से आपके ग्रासलैंड्स होते हैं, कौन से फ्रूट्स होते हैं, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, वहाँ की रेनफॉल कैसी है, सॉइल कैसी है, टेम्परेचर कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको हर एक के बारे में पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके इक्वेटोरियल रीजन से, ठीक है। फिर आपके इस तरीके से सीक्वेंस में हम लोग आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक जोन की। इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक जोन, जो इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक जोन है स्टूडेंट, यहाँ का जो इस एरिया का जो 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री 10 डिग्री साउथ, यहाँ का जो रेनफॉल होती है, तो यहाँ पर जो एवरेज रेनफॉल मिलती है हमको वो मिलती है 200 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है, मतलब मोर देन 2000
मोर देन 200 सेंटीमीटर से आपके रेनफॉल है वो ज़्यादा मिलती है। और यहाँ का जो एक टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपके 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो आपको वेजिटेशन मिलेगी यहाँ पे, यानी कौन कौन से पेड़ मिलेंगे, तो स्टूडेंट ये वाला जो एरिया है आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एनडीए यूपीएससी में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको ज़्यादा फोकस करके आपको पढ़ना है। तो इसमें पहले आपके मिलेगा आपको रोजवुड, ठीक है, रबर, महोगनी एंड इबोनी, सिनकोना, ठीक है। ये आपके वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब पढ़ते हैं इसके फीचर्स कि कौन कौन से इसके फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहले ये होता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है तो यहाँ की क्या होती है, जो ह्यूमिडिटी होगी वो भी होगी सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम है तो ह्यूमिडिटी भी होगी कम होगी। सेकंड, यहाँ पर आपके जितने भी पीपल्स हैं दे आर डूइंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये क्या करते हैं, यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आपके इंडिया में बेसिकली बोला जाता है झूम कल्टीवेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका, तीसरा फीचर क्या है कि यहाँ पर जो आपके ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी कैनोपीज़ आपको बड़ी मिलेगी, ठीक है। ये आपकी कैनोपीज़ हैं कि कितने एरिया में ये कवर कर रहा है। तो ये कैनोपीज़ ऑफ ट्रीज़ आर ग्रेटर, ये बड़ी कैनोपीज़ होती हैं, ठीक है। और जो ट्रीज़ होते हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, डेंस होते हैं, डेंस मीडियम में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो डेली एंड एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी हमको क्या मिलता है, ज़्यादा बहुत ही कम होता है। सो फोर्थ फीचर इसका हो जाएगा डेली एंड एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी लो, फाइन। और यहाँ पर आपके जो डिजीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि जो इस एरिया में जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी होने की वजह से लोगों को अननेसेसरी बहुत सारी बीमारी वगैरह लग जाती हैं। और बात फिफ्थ फीचर इसका कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, स्नेक वगैरह हैं, तो एंडाकोंडा भी आपके क्या मिलता है, इसी एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। और तो ये आ गया इंपॉर्टेंट फीचर हो गया आपके इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक जोन्स के, ठीक है। स्टूडेंट ये आपके इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक जोन है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। सेकंड क्लाइमेटिक जोन है आपका, उसके अंदर आपके डेजर्ट क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। तो डेजर्ट क्लाइमेटिक जोन में जो आपका टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना होता है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। और जो आपको रेनफॉल मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको, लेस देन 25 सेंटीमीटर, फाइन। और जो यहाँ की सॉइल होगी वो कैसी होगी, आपके डेजर्ट सॉइल मिलेगी आपको, यहाँ पे रेतीली मिट्टी मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो वेजिटेशन होगा यहाँ का, यानी किस तरीके के पेड़ मिलेंगे यहाँ पे आपको, जिनमें आपके शर्ब्स एंड हर्ब्स ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो बेसिकली आप लोग बात करें तो डेट्स यानी कि खजूर और आपके कैक्टस, ये ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसके फीचर्स में आपके है कि यहाँ पर विंटर्स नहीं होती हैं, तो सबसे पहले नो विंटर्स आ जाएंगे, यहाँ पर सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं। दूसरा आपके जो डेली टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, डेली टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। डेली टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब है कि रात में तो क्या हो जाता है, आपके जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री हो जाता है और दिन में क्या जाता है 45 हो जाता है। तो इन दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस है ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि डेजर्ट रीजन है, तो डेजर्ट रीजन क्या होता है, जो रेत होती है वो जल्दी से गर्म होती है और जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका
यहाँ पर आपको इस रीजन में कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलेगा, अफ्रीका के अंदर है डेजर्ट। मैं आपको डेजर्ट भी अलग से कराऊंगा, ठीक है। दूसरा है आपके सहारा डेजर्ट, सहारा भी आपके अफ्रीका में है, ये भी आपके अफ्रीका में है। और नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो इनमें जो ट्राइब्स रहती हैं, तो जो कालाहारी डेजर्ट में जो ट्राइब्स रहती हैं उसका नाम है आपके बुशमैन। तो ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है कि बुशमैन ट्राइब्स कौन से डेजर्ट में देखने को मिलती हैं। और जो सारा डेजर्ट है इसमें आपको मिलेंगे बिद्दू, बिद्दू ट्राइब्स। और जो आपके ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर आपको जो ट्राइब्स मिलेगी उसका नाम है आपके एबोरोजिनिस, एबोरोजिनिस ट्राइब देखने को मिलेगी। तो सुनिए, ये हो गया आपका डेजर्ट क्लाइमेटिक जोन। अब हम लोग पढ़ेंगे सूडान या फिर सवाना क्लाइमेटिक जोन। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। समझ नहीं आ रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट आपका सवाना और सूडान क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। तो यहाँ का स्टूडेंट जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो कितना होता है आपके 23 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो होगी आपके 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यहाँ की जो सॉइल होती है स्टूडेंट वो होती है आपके रेड चेस्टनट सॉइल, रेड चेस्टनट सॉइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ का जो वेजिटेशन है उसमें आपको बेसिकली क्या मिलेंगे, ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, उनकी जो हाइट होती है, ट्रीज़ की हाइट क्या होती है, वो क्या होती है, स्मॉल होती है। और जो ग्रासेस हैं इनकी हाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बेसिकली इसके अंदर ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे आपके लानोस, ठीक है। तो जो लानोस ग्रासलैंड है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, कोलंबिया एंड वेनेजुला में। कोलंबिया एंड वेनेजुला बोथ कंट्रीज कहाँ की हैं, आपके साउथ अमेरिका की हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो ग्रासलैंड्स हैं लानोस वो कौन सी कंट्री में हमको देखने को मिलते हैं, तो कोलंबिया और वेनेजुला में है। और ये दोनों कंट्री आपके साउथ अमेरिका की हैं, ठीक है। देन आपके कैंपोस, तो जो कैंपोस ग्रासलैंड है वो आपको बेसिकली देंगे ब्राज़ील में। और ब्राज़ील भी आपकी कहाँ की कंट्री है, साउथ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है। इसमें यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, जो क्लाइमेट है बेसिकली वो है आपके ह्यूमिड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आपके और वेजिटेशन में आपके अगर जब बात करें तो इसके अंदर आपके जो ट्री मिलेंगे उनमें मिलेंगे एकेशिया, ब्यूटेशिया, ये आपको वहाँ पर ये वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉनसून क्लाइमेटिक जोन। तो मॉनसून क्लाइमेटिक जोन में आपके क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट, यहाँ का टेम्परेचर होता है आपके 18 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ की जो रेनफॉल होती है स्टूडेंट वो होती है आपके 70 टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके इनफॉल होती है। और यहाँ पे जो सॉइल मिलेगी वो आपको मिलेगी लेटराइट सॉइल, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको वेजिटेशन मिलेगा, यानी कि पेड़ किस तरीके के मिलेंगे यहाँ पर आपको मिलेंगे साल, टीक, नीम, शीशम, ठीक है। और बैम्बूज, आपको यहाँ पे चंदन के पेड़ मिलेंगे जिसको बोलते हैं सैंडलवुड। तो
सैंडलवुड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ के जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि यहाँ पर आपके जनरली कौन से साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर क्या है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो कैसा होता है, समर में हॉट एंड ह्यूमिड होता है एंड विंटर में आप क्या होता है, कोल्ड एंड ड्राई होता है। तो इतनी बातें इसकी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोग मेडिटेरियन क्लाइमेटिक जोन की। इसमें जो मेडिटेरियन क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है, ये आपके बेसिकली यहाँ पर आपके सिट्रस फूड देखने को मिलते हैं, ठीक है। जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं वो आपके सारे मेडिटेरियन क्लाइमेटिक जोन में देखने को मिलेंगे। तो मेडिटेरियन है, इसका जो रेनफॉल है, ठीक है, वो कितना होता है आपके 35 टू 90 सेंटीमीटर, ओके। एंड जो यहाँ का टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, एवरेज टेम्परेचर, वो कितना होता है आपके 10 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड जो यहाँ की वेजिटेशन है आपके, वो कैसे मिलेगी, यहाँ पे सिट्रस फूड देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको सॉइल मिलेगी वो कैसी मिलेगी आपको, टेरा रोजा सॉइल यहाँ पर मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ का एक फीचर है आपके कि यहाँ पर जो आपके रेनफॉल होती है वो कब होती है, आपके विंटर में ज़्यादा होती है, ठीक है। जनरली रेनफॉल अकर इन विंटर सीजन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कौन सी सीजन में यहाँ पर रेनफॉल होती है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। सिट्रस फ्रूट में आपके लेमन हो गया आपके, ठीक है, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया। बेसिकली ग्रेप्स यहाँ पे विटीकल्चर आपके बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। और सिट्रस फ्रूट बनने की वजह से यहाँ पर आपकी क्या एस्टेब्लिश की गई है, वाइन इंडस्ट्री यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट आपके फ्रूट्स की अगर जहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन करते हैं उसको बोलते हैं आपके पोमोकल्चर। तो पोमोकल्चर क्या है आपका, बेसिकली फ्रूट्स कल्टीवेशन को हम लोग बोलते हैं। ये आपको मैं करवाऊंगा कितने टाइप के कल्चर होते हैं, जैसे विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, ठीक है। तो ये सारे कल्चर भी आपको करवाए जाएंगे कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका ये जो एरिया है स्टूडेंट, ये आपके डेयरी फार्मिंग के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सो नॉट गुड फॉर डेयरी फार्मिंग। फाइन, तो ये हो गया आपका कंप्लीट मेडिटेरियन क्लाइमेटिक जोन। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टीपी क्लाइमेटिक जोन। तो स्टीपी क्लाइमेटिक जोन में जो आपकी बेसिकली जो रेनफॉल मिलती है वो मिलती है आपके 50 टू 70 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 14 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस। और जो आपको वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसमें भी बेसिकली आपको क्या मिलेगा, ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो ग्रासलैंड कौन से, प्रेरीज, ठीक है। तो प्रेरीज आपको कहाँ पे मिलेंगे, यूएसए में मिलेंगे। दूसरे जो ग्रासलैंड्स आपको मिलेंगे पंपास आपको अर्जेंटीना में मिलेंगे, ठीक है। देन डाउन्स, सो डाउन्स बेसिकली आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। स्टीपीज ग्रासलैंड्स अब बेसिकली फाउंड इन द इंग्लैंड। तो ये आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो सॉइल है, ठीक है, वो कौन सी देखने को मिलेगी आपके, चरनोजम सॉइल
इज बेसिकली फाउंड इन स्टीपी क्लाइमेटिक जोन। और यहाँ पे जो इसका फीचर है वो बेसिकली ये किसके लिए फेमस है, आपके वीट प्रोडक्शन के लिए ये फेमस है। यहाँ पर वीट आपके प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। देन यहाँ पर आपके जो रेनफॉल है वो क्या होती है, कम होती है। तो वैसे आपको बता दिया गया है 50 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, और वैसे भी इसके एरिया में जो रेनफॉल होती है वो भी बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आपके चाइना क्लाइमेटिक जोन की। इसमें ये आपको जो मैंने ग्रासलैंड के नाम बताए हैं जैसे डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सो चाइना क्लाइमेटिक जोन, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, और जो रेनफॉल होती है वो होती है 150 टू 170 सेंटीमीटर, एंड द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो आपको वेजिटेशन मिलेंगे उसमें आपको सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जनरली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और बात करें हम लोग ट्रीज़ की, तो यहाँ पर मिलेगा आपको ओक, यूकेलिप्टस मिलेगा आपको, एंड कैम्फर। ये आपको ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सॉइल यहाँ पर मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको रेड येलो पोर्टजोल। इसमें ये आपके सॉइल के नाम है, रेड येलो पोर्टजोल। और यहाँ का जो फीचर है वो है कि यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन से ये एरिया अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन को आपको जैसे चाइना में आपके बोला जाता है टाइफून, आपके ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं विली विली, ठीक है। आपके जो कैरिबियन है वहाँ पर आपके बोलते हैं टोरेंडो, ठीक है। तो ये डिफरेंट नेम है, इनके भी आपको नेम लिखवा दिए जाएंगे कि किस जगह पर इनके रीजनल नेम्स किस किस नाम से इनको बोला जाता है, ठीक है। और सेकंड है कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होती है वो होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। नेक्स्ट थर्ड वन इज द कि ये जो एरिया है वहाँ पर राइस, कॉटन और टोबैको, इनका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अब है आपके ब्रिटिश क्लाइमेटिक जोन। सो ब्रिटिश क्लाइमेटिक जोन में आपके जो रेनफॉल स्टूडेंट वो होती है आपके 150 सेंटीमीटर टू 170 सेंटीमीटर, एंड जो यहाँ पर टेम्परेचर है स्टूडेंट वो मिलेगा आपको 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर अब हम कहाँ पे जा रहे हो, पोल्स की तरफ बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा आपका, कम होता जाएगा। और यहाँ पे आपको जो सोइल मिलेगी वो मिलेगी आपको ग्रे ब्राउन पोर्टजोल, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो बेसिकली वेजिटेशन देखने को मिलेगा उसमें आपको मिलेंगे चेस्टनट एंड मैपल, ये आपको जनरली ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल विंटर अकर्स इन, तो यहाँ पे जो इसके जो फीचर हो जाएंगे, तो रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर यहाँ पर बारिश होती है, लेकिन विंटर में बारिश क्या होती है, ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और जो ये एरिया है ये पहले ही फीचर हो गया। सेकंड इसका है कि यहाँ पर आपके जो डेयरी फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग सी इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई जाती हैं, ठीक है। और क्लाइमेट, जो विंटर क्लाइमेट है यहाँ का, वो बेसिकली आपकी वर्क एफिशिएंसी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपके वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, इसलिए जो लेबर से बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर इजीली कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका साइबेरियन क्लाइमेटिक जोन। तो साइबेरियन क्लाइमेटिक जोन में आपके बेसिकली रेनफॉल है वो होती है 25 टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द टेम्परेचर इज 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस। एंड यहाँ पर जो वेजिटेशन मिलेगा आपको
वो मिलेगा आपको बेसिकली कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे या फिर टैगा। इस दो टाइप के आपको क्या मिलेंगे, फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ट्रीज की, तो ट्रीज यहाँ पर आपको मिलेंगे देवदार ट्रीज, स्पाइन, ठीक है, सॉरी स्प्रूस, पाइन, ठीक है, एंड लार्च शेड, ये आपको ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो सॉइल है आपको वो मिलेगी आपको पॉटजॉल सॉइल। और जो इसका फीचर है वहाँ पर आपको मिलेगा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कवरेज मिलता है इनका परसेंटेज में, यानी कि यहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज में बहुत ही सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपके क्या डेवलप की गई है, पेपर इंडस्ट्री डेवलप की गई है। फाइन। देन आपके लॉरेंशियन क्लाइमेटिक जोन, लॉरेंशियन क्लाइमेटिक जोन, तो लॉरेंशियन क्लाइमेटिक जोन में आपके क्या है, जो रेनफॉल है वो मिलेगी आपको 120 सेंटीमीटर, एंड जो टेम्परेचर है वो मिलेगा आपको 0 to 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या हो रहा है, पोल्स की तरफ धीरे धीरे कम हो रहा है। और जो आपको सॉइल मिलेगी वो मिलेगी आपको ग्रे ब्राउन पॉटजॉल सॉइल, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो वेजिटेशन मिलेगा उसमें मिलेंगे आपको ओक ट्रीज एंड विला पॉपुलर, दीज ट्रीज आर फाउंड इन द लॉरेंशियन क्लाइमेटिक जोन। और यहाँ पर जो आपके फीचर हो गए, तो फीचर में आपके क्या है कि यहाँ पर जो समर्स में रेनफॉल क्या होती है, ज़्यादा होती है। समर्स में जो रेनफॉल होता है वो ज़्यादा होता है। जिस तरीके से आपके मेडिटेरियन क्लाइमेटिक जोन में जो रेनफॉल हो रहा था वो कब हो रहा था, आपके विंटर में हो रहा था, लेकिन लॉरेंशियन में कहाँ पर हो रहा है, आपके समर्स में जनरली रेनफॉल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपके पीसी कल्चर किया जाता है। पीसी कल्चर क्या होता है, बेसिकली जो फिशेज होती हैं उनको पालना, फिशिश डोमेस्टिकेशन या ब्रीडिंग बोल सकते हैं आप लोग, फिशेज ब्रीडिंग। तो फिशेस को यहाँ पर क्या करते हैं, पालते हैं, और फिशेस को पालने को क्या बोलते हैं, आपके पीसी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आपके यहाँ पर आपको टिम्बर इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इनसे आपके ट्रीज बैट वगैरह काफ़ी बनाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट स्टूडेंट आपका तुंद्रा वेजिटेशन और तुंद्रा क्लाइमेटिक जोन। तो जो तुंद्रा क्लाइमेटिक जोन स्टूडेंट, यहाँ का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना होता है, बेसिकली आपके जीरो डिग्री सेल्सियस, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो भी लेस देन 25 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको मॉसेस एंड लाइचेंस, और जो सॉइल मिलेगी आपको वो मिलेगी आपको तुंद्रा सॉइल, ठीक है। और यहाँ के जो फीचर हैं वो ये हैं कि यहाँ के जो विंटर हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, लॉन्ग विंटर्स आर लॉन्ग विंटर्स, ठीक है। पहला फीचर ये हो गया। सेकंड फीचर इसका क्या है कि यहाँ पर जो आपको ट्राइब्स देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको एस्किमोस ट्राइब देखने को मिलेगी। और जो एस्किमोस ट्राइब स्टूडेंट, ये जनरली इनके जो घर हैं इनको बोलते हैं इग्लू। तो इग्लू क्या होता है आपकी, बेसिकली एक बर्फ़ का इस तरीके से घर होता है, इसमें एक छोटा सा दरवाज़ा होता है, यहीं से एंटर करते हैं, और ये पूरा किससे कवर अप होता है, आपके आइस से कवर अप होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आपका पूरा कंप्लीट वर्ल्ड लेवल पे
वर्ल्ड को हम लोगों ने क्लाइमेटिक जोन में बांटा। बाकी अभी हम लोग इसके और भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें आपके जो बेसिकली थॉर्नवेट है, कॉपेन है, इन्होंने किस तरीके से आपके वर्ल्ड का क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।